जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वाले क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए। साथियों, इस वीडियोस में हम बात करेंगे वे आर्ट्स से हो, कॉमर्स हो या साइंस से हो, कोई भी उनका स्ट्रीम है, सभी के लिए वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियोस में हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। साथियों, बात करेंगे, ठीक है, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 40 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें से कुछ ही लास्ट वाली उसके वीडियोस है 30 तक प्रश्न के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें आगे की जो प्रश्न बच गए हैं वो सभी प्रश्न के बारे में साथियों इस वीडियोस में बात करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से मैंने 40 प्रश्न यहाँ पे लिया है। और आपके ये जो 40 प्रश्न है मैं गारंटी देता हूँ कि इसी 40 प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाहर की एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे मेरे साथियों, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अगर जब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो 30 तक प्रश्न के बारे में साथियों मैंने बात कर चुका हूं पिछले कुछ वीडियोस में। तो आगे के प्रश्न जो है इसमें हम 31 से लेकर पूरे 40 तक के प्रश्न के बारे में साथियों बात करेंगे। आप इस वीडियोज को 2 बार 3 बार करके देखेंगे, जिससे आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो पाएंगी और अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप अगर जी इस वीडियोज को 2 बार 3 बार करके अगर ये समझ लेते हो, सभी प्रश्न आपको आराम से समझ में आ जाएगी, तो आपकी बोर्ड एग्जाम तो बल्ले बल्ले ही चलेगी और अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए प्रश्न हम लोग लेते हैं। 31 नंबर क्या है? चातकी किसके लिए तरसती है? जो चातकी है वह किसके लिए तरसती है? आंसर हो जाएगा, चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। जो चातकी एक पक्षी है जो स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। ये पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करती है। एक स्वाति नक्षत्र होता है, उसी का एक जल ग्रहण करता है, इसलिए वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती है और जब स्वाति का जल मिलता है तो उसे वह ग्रहण करती है। अगला प्रश्न है, सजल जलपात जलजात क्या क्या अर्थ है? तो सजल जलजात का अर्थ है जल में खिला हुआ कमल, यानी जल में जो खिला हुआ कमल है उसको सजल जलजात कहते हैं। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी पुष्प रस को से दूसरे को तृप्त करता है, उसी प्रकार श्रद्धा निराला में भी आशा का संचार करती है। कवि का यही आशय है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, उषा का जादू कैसा है? जो उषा है उसका जादू कैसा है? तो सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं। यानी सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की जो नीलिमा है दोनों एक साथ मिल गए हैं, तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि उसे देखता है और उसे जो देखता है वह क्या हो जाता है? तो मोहित हो जाता है। अगला प्रश्न 34 नंबर, कवित्री का खिलौना क्या है? जो कवित्री है उसका खिलौना क्या है? तो कवित्री का जो खिलौना है उसका बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चे अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, वो हर समय उसे अपने साथ लेकर घूमता है, उसे टूटने या खो जाने पर वह दुखी हो जाता है। उसी प्रकार माँ के लिए उसकी संतान अत्यंत प्रिय होता है, यानी एक प्रिय खिलौना है एक तरह से। उसके बिछड़ जाने पर माँ बहुत दुखी हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, क्या है? जनजन का चेहरा एक कवि से क्या तात्पर्य है? तो जनजन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य दुनिया के अनेक देशों में रहने वाले पीड़ित तथा अपनी मेहनत और कर्म से न्याय, शांति, बंधुत्व चाहने वाले लोगों से है। कवि इस जनता में एकता और समानता को दिखाया है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? जो सड़कों है उसको क्यों सींचा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है ताकि युद्ध में आ रहे विजयी राजा और शासकों पर धूल न उड़े, वो बिल्कुल पहले की तरह नजर आए। अगला प्रश्न है 37 नंबर, नागरिक क्यों व्यस्त है? क्या उनकी व्यस्तता जायज है? जो नागरिक है वह क्यों व्यस्त है? क्या उनकी व्यस्तता जायज है? नागरिक इसलिए व्यस्त है क्योंकि उनकी विजय सेना तथा शासक के स्वागत की तैयारी करना है। वे सब खुशी में झूम रहे हैं। उनकी व्यस्तता जायज नहीं है क्योंकि उन्हें तो वास्तविक स्थिति का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वास्तव में उसकी जीत नहीं, उसकी हार हुई है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? तो उत्सव शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक मना रहे हैं।
उनके उत्सव मनाने का कारण है? पहला क्या है, उनको यह पता है कि उनकी सेना ने विजय प्राप्त कर ली है, वह युद्ध क्षेत्र से वापस आ रही है। उन्होंने दूसरा है, उन लोगों को सच बात तो बिल्कुल ही पता नहीं है। ग है, इस युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। और अगला प्रश्न है 39 नंबर, डायरी क्या है? जो डायरी है वह क्या है? तो डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है, यानी एक विद्या है हिंदी साहित्य की, जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। वस्तुतः डायरी मन का एक कूड़ा है एक तरह से। और अगला और लास्ट प्रश्न 40 नंबर है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो डायरी का लिखा जाना कठिन कार्य है। यह वही व्यक्ति लिख सकता है जो नियमित एवं संयमित जीवन जीता है, नियमित और अच्छे प्रकार से संयमित जीवन जीता है। आलसी, लापरवाह, लक्ष्यविहीन, दिशाहीन व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता है। यानी जो आलसी हो, लापरवाह हो, जिसका लक्ष्य का कोई पता नहीं है, जिसकी कोई दिशा भी पता नहीं है, वह व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता। इसीलिए यह एक मुश्किल काम है। पूरी मानसिक तटस्थता से ही यह कार्य संपादित किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, ये जो 40 प्रश्न है, यहाँ तक आपको 40 प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। आपकी ये जो क्लास 12 की जो हिंदी की पूरी सीरीज है सब समाप्त हो गई। इसमें मैंने 4 वीडियोस आपको दिया हूँ। पहला वीडियो, सब वीडियोस में 10-10 प्रश्न के बारे में साथियों मैंने बातें किया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से आएगा ही आएगा, मैं आपको ये गारंटी के साथ देता हूँ। ठीक है, इस 40 प्रश्न को आप लोग अच्छे प्रकार से रट जाओ, अच्छे प्रकार से याद कर जाओ। 2 बार 3 बार या 4 बार करके इस वीडियोस को देखो, पूरी कंप्लीट कर लो मेरे साथियों। ठीक है, तो साथियों इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो क्लास 12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस बार एग्जाम होने वाला है, चाहे उनका वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से, क्योंकि तीनों का हिंदी एक होता है। प्रश्न अलग अलग पूछते हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्रश्न के बारे में यहाँ पे मैंने 40 प्रश्न को ले लिया है, जिससे सभी कवर हो जाए। आर्ट्स वाला भी कवर हो जाए, कॉमर्स वाला भी और साइंस वाला, क्योंकि आर्ट्स वाला को अलग रहता है, कॉमर्स और साइंस का प्रश्न दोनों का एक ही रहता है साथियों। ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक अगर जो हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।